Hello everyone. So today we'll be discussing about carcinosin. So what is carcinosin? हम लोग बहुत देखते हैं कार्सिनोसिन प्लांट है क्या क्या है ये कार्सिनोसिन प्लांट. सो इट इज़ बेसिकली अ जापानीज प्लांट जिसको हम बॉन्साई प्लांट भी कहते हैं. सो बॉन्साई प्लांट का मतलब क्या है? बॉन्साई का मतलब होता है कि उसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके वो कट करके घर पे रखते हैं. इट इज़ यूज एज अ फॉर्च्यून प्लांट. इट इज़ वेरी फॉर्चुनस प्लांट इन जापान. वहाँ पर जब भी उसको घर में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लकी चार्म माना जाता है. तो वो क्या करते हैं ना, वो उसको बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होने देते, वो उसको अपने हिसाब से कट करते हैं और जिस हिसाब में वो कट करते हैं ना वो वैसा ही ग्रो होने लगता है. तो अगर आपको समझ रहा होगा तो जैसे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे बहुत ज़्यादा मोल्ड कर दिया जाता है, राइट? सिमिलरली ह्यूमंस में इन पर्सन हाउ विल फाइंड अ कार्सिनोसिन पर्सन. सो कार्सिनोसिन पर्सन हमें मिलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? या तो हमें बहुत ज़्यादा मोल्डेडनेस मिलेगी, पर दे आर वेरी स्वीट पीपल. मतलब इतने प्यार से बात करेंगे, उनके अंदर हेट्रेड, एंगर, ऐसी सब चीज़ें दिखती ही नहीं है. बिकॉज वो इतने लविंग होते हैं, इतने प्लेजेंट होते हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं कि आपको लगेगा इससे इतना प्यारा इंसान कोई कैसे हो सकता है. सो दे विल बी वेरी चार्मिंग, वेरी लविंग पीपल, पर वेरी माइल्ड. दे आर वेरी माइल्ड. सो इतने माइल्ड एंड इतने सेंसिटिव कि अगर आप उनको गुस्से में ऐसे देख भी लेंगे या यू नो you will say something in a very harsh tone, they will start to cry, or either they will just leave the place because they cannot tolerate that rudeness. So सबसे important क्या है? ailments from rudeness या sensitive to rudeness what we say. Second, उनको हमेशा मदर फादर का डोमिनेशन रहेगा. पर बहुत सारे अगर आप रेपर्टरी पढ़ते हैं तो उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में ना 3-4 रेमेडीज हैं. पर हम बाकियों से रूल आउट कैसे करेंगे कि ये कार्सिनोसिन है? तो कार्सिनोसिन पर्सन को कभी डोमिनेशन लगता ही नहीं है. दे फील लाइक वो मदर फादर हैं, वो तो ऐसे बोलेंगे ही. रादर बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो थोड़ा रिटेलिएट करते हैं कि मैं इस डोमिनेशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ. पर कार्सिनोसिन विल बी लाइक वो मेरी मदर है या मेरे फादर है, वो बोल सकते हैं, दे कैन डोमिनेट मी, बट दे नो दे आर बीइंग डोमिनेटेड, बट दे वोंट से एनीथिंग, दे वोंट हैव एनी हार्श फीलिंग्स फॉर देम. सेकेंडली दे आर वेरी आर्टिस्टिक. अगर आप देखेंगे तो डोमिनेटेड पीपल हमेशा अपने एक्सप्रेशंस आर्ट के थ्रू या किसी क्रिएटिविटी के थ्रू निकालते हैं, तो दे आर आर्टिस्टिक. ठीक है. सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एक आर्टिस्टिक. अब तीसरा जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव हैं तो व्हाट विल बी देयर? दे आर वेरी सेंसिटिव टू रूडनेस. तो ये तीन बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कार्सिनोसिन में. इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि हाँ ये सच में कार्सिनोसिन है, क्योंकि ये तो पल्सेटिला भी हो सकता है, माइल्ड रेमेडीज तो बहुत सारी है, कैलकेरिया भी हो सकता है, पर वाई वी से कि दिस इज कार्सिनोसिन ओनली? एक हमको डोमिनेशन मिल रहा है, दूसरा दे लव नेचर, दे लव पेट्स. उनको नेचर में जाना, पेट्स के साथ आप देखोगे वो हमेशा पेट्स के साथ ही दिखेंगे. कभी किसी कैट को ले आएंगे, कभी किसी डॉग को ले आएंगे और इतना प्यार करेंगे उनको, उनके साथ वो कुछ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे होंगे, उनके मुंह में हाथ डालेंगे. दे विल बी टैरेंटुलास देन अगर वो ऐसा कर रहे हैं. दे विल लव. दे आर द कोर ऑफ दिस रेमेडी इज लव. सो दे आर वेरी लविंग रेमेडीज, लव बेस्ड रेमेडीज. इनके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं रहता बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीइंग मैनिपुलेटेड एंड मोल्डेड बाय देयर पेरेंट्स. सो दिस इज इन जस्ट कार्सिनोसिन. 3 पॉइंट्स हम फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे: सेंसिटिव टू रूडनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एंड व्हाट वाज थर्ड? This was artistic aptitude. So this is all about carcinosin. So to know more about the remedies and anything you want to study, you can drop in comment section, and also to learn more you can join our module sessions, and for our books you can opt for our website. Thank you.